अगस्त 2022 में लॉन्च होगा चंद्रयान-3। इसरो इस साल 19 मिशन को करेगा शेड्यूल। चंद्रयान-3 आदित्य L1 की अंतिम तैयारी जोरों पर। अंतरिक्ष मिशन हमेशा से ही भारत के लिए प्राथमिकता रहा है। इसरो की कई सफल मिशनों की वजह से आज भारत का नाम पूरे विश्व के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपनी छाप बनाने में कामयाब रहा है। फिलहाल इसरो भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा हुआ है। भारत के बहुप्रतीक्षित गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे गगनयान मिशन के बारे में और इसके साथ ही भारत के 2022 में लॉन्च किए जाने वाले बाकी मिशंस के बारे में। 2023 में लॉन्च होगा भारत का गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी सबसे बड़ी चुनौती। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। दोस्तों, साल 2023 में गगनयान मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में एक नया अध्याय रचेगा। इसरो अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजेगा। इस तरह ऐसा करने वाला भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जिससे लोग अंतरिक्ष में जा सकेंगे। इसमें पहला टेस्ट साल 2022 के मध्य में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योम मित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है, लेकिन गगनयान मिशन को लेकर इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस ने कहा कि गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी एक बड़ी चुनौती है और इसरो इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की निचली कक्षा तक का सफर कर सकेगा। इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा इंडस्ट्री शामिल हैं। इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशन होंगे, जिसमें 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस मिशन में देरी हुई है, लेकिन अब इसके लिए तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इसके लिए 5 वायुसेना के पायलट्स का चयन हो चुका है, जिनमें से 1 से 3 को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। यह अभियान 3 चरणों में पूरा होगा, जिसके तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे। इसका पहला चरण इसी साल प्रक्षेपित होगा, जिसमें सिर्फ अंतरिक्ष यान का परीक्षण होगा। चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी अंतिम चरणों पर। भारत के सपने पूरा करेगा चंद्रयान-3। इसरो अपने अगले मिशन चंद्रयान-3 के जरिए चंद्रमा पर रोवर पहुंचाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। कोविड-19 की वजह से इसका प्रक्षेपण अब तक रुका हुआ था, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल की तीसरी तिमाही में ही इसरो इसे सफलतापूर्वक पहुंचाने की तैयारी में है। इससे पहले चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर भेजा गया था, लेकिन ये असफल रहा। चंद्रयान-2 की रोवर लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका ऑर्बिटर काम कर रहा है और इसरो को चांद की काफी जानकारी भी दे रहा है। वहीं इसरो अगस्त 2022 में चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा वेंचर लॉन्च करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 में अलग से लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा, जो इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। अब तक भारत ने किसी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई रोवर लैंड नहीं करवाया है। चंद्रयान-3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्ते खोलेगा। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। आदित्य L1 का मिशन का सपना जल्द होगा पूरा। सौर प्रभा मंडल का अध्ययन करेगा आदित्य L1। इस साल इसरो का आदित्य L1 पहला भारतीय सोलर कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इस साल प्रक्षेपित किया जाएगा। 7 उपकरणों से सुसज्जित आदित्य L1 सौर की सतह की गतिविधियों का विस्तार से अध्ययन करेगा।
आदित्य L1 को केवल सौर प्रभा मंडल के अध्ययन के लिए बनाया गया है। सूर्य की बाहरी परतें जो कि डिस्कम के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हैं, जो प्रभा मंडल कहलाती हैं। यह अभियान भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित कर सकता है। आदित्य L1 मिशन के साल 2020 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये शुरू नहीं हो सका। ये सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा और उसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। ये एस्ट्रोसैट के 6 साल बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल मिशन होगा। इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। यहाँ आपको बता दें कि एस्ट्रोसैट मिशन साल 2015 में शुरू किया गया था। इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का विकास हो चुका है और उसके पहले लॉन्च की तैयारियां भी हो चुकी हैं। इसे इसी साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। SSLV पृथ्वी की निचली कक्षा में पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर दूर 500 किलोग्राम का वजन प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा। छोटे सैटेलाइट प्रक्षेपित करने में सक्षम SSLV की लागत PSLV की केवल 10% ही बताई गई थी। धरती पर नजर रखने वाला उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित। इसरो के वैज्ञानिकों को मिली सफलता। एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है रिसेट 1A। निगरानी रखने में भारत को मिलती है सहायता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मिशन 2022 के तहत फरवरी में अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को PSLV C-52 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो ने इसे अद्भुत उपलब्धि बताया है। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान PSLV ने अंतरिक्ष के लिए अपने तय समय पर उड़ान भरकर तीनों उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। साल के पहले मिशन पर करीबी से नजर रख रहे वैज्ञानिकों ने इस पर खुशी जाहिर की है। उपग्रह निदेशक श्रीकांत ने कहा कि EOS-04 प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद बिल्कुल सही सलामत है और प्रक्षेपण के बाद सौर पैनल खुद तैनात होते हैं और उन्होंने वांछित ऊर्जा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में उपग्रह धरती की तस्वीरें लेने लगेगा। इसकी सेवाएं कई सरकारी विभागों का अहम हिस्सा होंगी। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ के मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों और सभी मौसम स्थितियों की तस्वीरें हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 1710 किलोग्राम है। इस उपग्रह की उम्र 10 साल है। रिसेट 1A एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये रडार इमेजिंग और निगरानी के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इसरो द्वारा पहले भेजे गए कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो गई थी। हमारे दुश्मन इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से नजर रख रहा है। 2022 के मिशंस को पूरा करने की तैयारी में जुटे वैज्ञानिक। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ेगी ताकत। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस साल कुल 19 प्रक्षेपणों का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 8 लॉन्च व्हीकल मिशन हैं, 7 अंतरिक्ष यान मिशन हैं और 4 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन हैं। आपको बता दें कि व्हीकल मिशन फरवरी के दूसरे सप्ताह में हुआ, क्योंकि इसरो ने खुलासा किया था कि वो अगले 3 महीनों में 5 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसरो के मिशन के लॉन्च का क्रम रिसेट 1A PSLV C-52 सैटेलाइट के साथ शुरू हो चुका है। इसके बाद ओशियनसैट 3, INS-2B आनंद और PSLV C-53 मार्च में लॉन्च के लिए तैयार हैं। साथ में SSLV D1 माइक्रोसैट अप्रैल 2022 के लॉन्च के लिए निर्धारित है। इसरो के कई मिशन इस साल लाइन में हैं। साल 2022 में इसरो कई ऐसे अंतरिक्ष मिशंस को अंजाम देने जा रहा है, जिससे न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की ताकत बढ़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष के आगे नतमस्तक होगी। वहीं भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को भी साल 2022 का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि 2021 की तुलना में साल 2022 भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नया इतिहास लिखेगा।